नमस्कार दोस्तों। सूजस ई बुलेटिन की कड़ी के अंदर हम आज 11 अक्टूबर की सूजस को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली न्यूज, विकास के नए अध्याय लिख रहा है भरतपुर। आप सभी को पता है, अभी हमारे मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा जी भरतपुर के दौरे पर थे। वहाँ पर भरतपुर में उन्होंने वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा ऐतिहासिक किशोरी महल और लोहागढ़ दुर्ग के विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। ये देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, भरतपुर के अंदर जो लोहागढ़ दुर्ग है वो ऐतिहासिक दुर्ग है। इसका निर्माण भी महाराजा सूरजमल जी के द्वारा करवाया गया था। सूरजमल जी ने ही भरतपुर की स्थापना की थी। कब की थी? 1733 ईस्वी के अंदर। तो आपको दो तीन चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है कि अभी हाल ही में सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण सीएम ने कहाँ किया? भरतपुर के अंदर किया। और दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है? लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंदर है। किशोरी महल कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो फैक्ट्स के अंदर कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लोहागढ़ दुर्ग से मुझे याद आया, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल जी के द्वारा करवाया गया। लेकिन इस दुर्ग के चारों ओर एक खाई खुदी हुई है जिसके अंदर सुजान गंगा नहर से पानी प्रवाहित होता है। और सुजान गंगा नहर के अंदर पानी कहाँ से आता है? मोती झील से आता है। तो यहाँ इस पूरी न्यूज़ के अंदर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ इम्पोर्टेंट थी। अब देखो, हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने झीलबाड़ा स्थित केवला देवी मंदिर के दर्शन भी किए। अब केला देवी का मेन मंदिर तो आपको पता है करौली के अंदर है, लेकिन यहाँ झील का बाड़ा के अंदर भी एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दर्शन किए। तो ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके बाद में हम चलते हैं, मुख्यमंत्री ने दुर्गा अष्टमी पर सपरिवार पूजा अर्चना की। ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अभी नवरात्रा चल रहे हैं तो सीएमआर जो मुख्यमंत्री निवास है वहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ में पूजा अर्चना की। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित न्यूज़ है। भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक ली सीएम भजनलाल शर्मा ने। 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा। आप सभी को पता है, अभी सीएम भजनलाल शर्मा ने 1 लाख नई नौकरियों का अनाउंसमेंट किया है। आगामी आने वाले वर्ष के अंदर 1 लाख नई नौकरियां निकाली जाएगी। इसलिए आप सभी लोग पढ़ाई को फुल फ्लैज मोड के अंदर कंटिन्यू रखें और अपनी पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी ढिलाई ना रखें। जैसे ही नई वैकेंसी निकलेगी तो हमारी तैयारी इस तरीके की होनी चाहिए कि हम उसके अंदर सेलेक्ट हो सकें। तो कंटिन्यू अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए, डे पर डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। अब देखो, यहाँ से सीएम भजनलाल शर्मा ने और क्या काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा, जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है उनके परिणाम जारी करने और दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभागों के स्तर पर त्वरित गति से किया जाएगा। अब आपको पता है, जितनी भी वैकेंसी जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका रिजल्ट त्वरित गति से आए और दस्तावेजों का सत्यापन अब बोर्ड ना करके संबंधित विभाग करेगा। इससे पहले आपको पता है, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी हुआ करती थी वही दस्तावेज सत्यापन का काम किया करती थी। जैसे आरपीसी हो गया, आरएसएम एसएसबी बोर्ड हो गया, यही एग्ज़ाम लेते थे, यही दस्तावेज सत्यापन का काम करते थे। लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था। इस वजह से सीएम भजनलाल शर्मा ने या राजस्थान सरकार ने यह डिसीजन लिया कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य अब संबंधित विभाग को दे दिया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब दस्तावेज सत्यापन में लगने वाला समय बिल्कुल ही कम लगेगा और हमारी वैकेंसी जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी। इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा ने न्यायालय में लंबित प्रकरणों का भी समय पर निस्तारण किया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जा सके। अब हम देखते हैं, भर्तियों में तेज़ी लाने के लिए सीएस की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी। अब ये हमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि वैकेंसी का रिव्यू कैसे किया जाएगा। वैकेंसी का रिव्यू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या किया है? उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। ये देखिए, मुख्य सचिव कौन है? हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव हमारे सुधांशु पंत है। उनकी अध्यक्षता के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी और वो भर्तियों का क्या करेगी? रिव्यू करेगी समय समय पर। ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब देखो, नेक्स्ट नीचे चलते हैं। नीचे क्या दे रखा है? प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के अंदर
प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के अंदर विकसित राजस्थान के संकल्प को मिल रही है मजबूती। मुख्यमंत्री कर हस्तांतरण के रूप में 10,737 करोड़ रुपए स्वीकृत। आपको पता है राजस्थान सरकार को सेंटर के कर के अंदर भी हिस्सेदारी मिलती है। उस हिस्सेदारी के तहत कर हस्तांतरण के तौर पर कितने पैसे मिले हैं? 10,737 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाएगा? जिसका उपयोग सड़क और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाली न्यूज़ पर चलते हैं। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार अलर्ट। अभी आपको पता है बारिश की वजह से कई डिजीज़ फैल रही है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, स्क्रब, टाइफाइड, इस तरीके की कई बीमारियां फैल रही है। इसकी रोकथाम के लिए भी सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है। आपको पता है डेंगू हो गया और मलेरिया हो गया, ये दोनों के दोनों मच्छर के काटने से फैलते हैं। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया है, ये देखिए, देखो डेंगू है, डेंगू किसकी वजह से होता है? एडिज इजिप्टी मच्छर की वजह से होता है। जबकि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। इनकी रोकथाम के लिए भी सीएम ने डायरेक्शन दिए हैं और जिला कलेक्टर को बोला है कि त्वरित गति से कार्रवाई की जा सके, जिससे मौसमी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। अब देखो यहाँ से सीएम भजनलाल शर्मा ने एक और चीज़ बोली है। मुख्यमंत्री ने कहा 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन्वेस्टर मीट के माध्यम से राइजिंग राजस्थान को सफल बनाए। बार बार ये न्यूज़ आ रही है, तो इस वजह से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब हो रहा है? 9 से 11 दिसंबर को इसका आयोजन हो रहा है। और आयोजन कहाँ पर हो रहा है? जयपुर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। आज की इतनी ही न्यूज़ थी। आज की न्यूज़ के अंदर जो जो पॉइंट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे उनका हमने डिस्कशन किया। कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर कल का सूजेस को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।